चंपावत उपचुनाव। भले ही कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए और मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया, लेकिन बीजेपी ने इतिहास रचने और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चुनाव लड़ा और हुआ भी ऐसा ही। साल 2007 के उपचुनाव में जो रिकॉर्ड बना था, जिसका टूटना लगभग मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन वो रिकॉर्ड टूटा और नया इतिहास भी रचा गया। सीएम धामी की रिकॉर्ड जीत पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। धामी ने किया धमाका। उपचुनाव में धामी ने रचा इतिहास। चंपावत को चमकाएंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की सियासत में जब जब उपचुनाव होगा, चंपावत उपचुनाव का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव का सामना करना पड़ा और सीएम धामी ने जो मेहनत की वो जीत के लिए बल्कि रिकॉर्ड बनाने के लिए, और रिकॉर्ड बन भी गया। कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को मिले कुल 3,233 वोट। बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी को मिले कुल 58,258 वोट। सीएम धामी ने 55,025 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की। यहां अगर मत प्रतिशत की बात की जाए, चंपावत में कांग्रेस के हिस्से आए कुल 5.16% वोट। उपचुनाव में बीजेपी को मिले रिकॉर्ड 92.94 वोट। यहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन वोट एक तरफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में पड़े। इस तरफ सीएम धामी भी गदगद नजर आए। उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं। आदरणीय कैलाश के इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की एक उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए बहुत संकल्पित होकर तो वहीं सीएम धामी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बच पाई। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी ने ट्वीट कर इस हार को भी अपनी जीत कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के कार्यकर्ता खरीदे गए, चुनाव जल्दबाजी में कराए गए, आचार संहिता की धज्जियां उड़ी, बूथ एजेंट्स को भगाया गया, जनता को डराया गया, तरह तरह के परपंच किए गए। इस जीत में भी उनकी हार है और इस हार में भी हमारी जीत है। सीएम धामी ने चंपावत की जनता को जो ख्वाब दिखाए और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, उस हिसाब से उन्हें वोट मिल गए। अब देखना होगा कि सीएम धामी यहां की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे। लेकिन वहीं इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति काफी चिंताजनक दिखाई दी। तो वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का कैडर भी अब कांग्रेस के साथ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।